तो क्या लगता है आपको इस बार वीकेंड के बारे में मेकर्स खरे उतरे? क्या यहाँ पर मनारा का असली चेहरा मुनावर के सामने आ पाया है? जिस तरीके से आपने सोचा था वैसी क्लास लगी है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोमो देखने के बाद ऑलरेडी मैंने बोला था कि प्रोमोस पर मत जाना, क्योंकि ये काफ़ी एडिटेड होते हैं और इस सीज़न में तो मनारा की रियलिटी आने से रही। मेकर्स कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत से देखोगे ना तो मेकर्स चाहते हैं मुनावर मनारा को साथ में रखना। जी हाँ, दोनों साथ में रहे, मुनावर के साथ साथ मनारा भी आगे जाए। और यहाँ पर हमेशा हर सीजन में हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक बॉन्ड बन जाता है, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, सुंदर सा, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस सीज़न में भी सेम चीज़ कोशिश की गई है मेकर्स की तरफ से, लेकिन मनारा ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया। लेकिन मेकर्स जो है ना कोशिश करते रहते हैं हर वीकेंड के बार में, ताकि मनारा जो है ना बाबू भैया से दोस्ती खत्म करके सिर्फ मुनावर के साथ ही रहें। अब इस वीकेंड के बारे में भी सेम चीज़ हुई है, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि मुनावर को पता चलने चाहिए, मुनावर के सामने रियलिटी आनी चाहिए, लेकिन मुनावर के सामने ऐसी कोई रियलिटी आती नहीं है। वो अफसोस की बात है। मुनावर को ऐसा लगता है कि एक दोस्त है जिसका वो स्टैंड ले रहा है, जो उसकी प्रायोरिटी भी बन गई है, जिसके लिए वो खड़ा होता है, जो कि इनोसेंट है। लेकिन मुनावर को ये नहीं पता है कि वो डबल गेम खेल रही है, वो इधर भी है वो उधर भी है। जी हाँ, शुरुआत में मैंने मनारा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, क्योंकि मुझे इनका बॉन्ड अच्छा लगता था। मनारा काफ़ी क्यूट लगती थी, अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा है ना, उसने बुराइयां करना स्टार्ट की मुनावर की। देखिए ये हर सीज़न में होता है, लोग चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन उस बंदे की नहीं करते हैं जिससे दोस्ती होती है। चलो कभी आपको गुस्सा आया, आपने बुराइयां कर दी, लेकिन हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। काफ़ी सारे मनारा फैंस हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैम आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली बोलो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एज एन ऑडियंस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिस तरीके से एज एन ऑडियंस मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, कि मैं चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में एक दोस्त हो, लेकिन वो नेक दोस्त हो, जो कि आपके साथ खड़ा हो, अगर आपकी कोई बुराइयां करे तो वो सुन के ना ले। मैं नहीं चाहती मेरे 10 दोस्त हो, तो मैं मुन्ना के लिए भी सेम चीज़ फील करती हूँ कि मुनावर के साथ भी एक दोस्त हो, नेक दोस्त हो, जो कि बुराइयां ना करे, उसकी बैक बचिंग्स ना करे, उसकी बॉडी शेमिंग ना करे, उसकी शक्ल पे बात ना करे, उसको बूढ़ा ना बोले, उसके जो बाल कम हो गए उसको ना बोले। अगर कुछ बोलना भी है ना तो डंके की चोट पर बोले, पीठ पीछे ना बोले। फिर मुनावर का कॉल होगा, वो डिसाइड करेगा कि वो उसकी दोस्त रहेगी या फिर नहीं रहेगी। लेकिन मनारा ऐसा नहीं करती है गाइस, बस ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। उसको सामने से आकर के जो फील कर रही है वो बोलना चाहिए। अब यहाँ पर 2 दिन पुरानी वाली बात ले लीजिए, मुनावर ने इतने प्यार से समझाया, क्योंकि वो लो फील कर रही थी, शो से जाने की बात कर रही थी। उसने एक एग्जाम्पल दिया कि तुम ऐसे लोगों के साथ बैठ रही हो जो शो से जाना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है संगत का असर होगा। रियल लाइफ में भी सेम चीज होती है। हम लोगों के पेरेंट्स बोलते थे कि उसके साथ मत बैठो, वो गाली देता है, तुम भी गाली देने लगोगी, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी होता है। आपके भी पेरेंट्स बोलते होंगे। तो मुनावर ने एक बात बताई कि ऐसा होता है, और मनारा भी सेम गाना गाने लगी थी। वो बात सुनने के बाद मुनावर की वो ओके हो गई। लेकिन फिर रात में जा करके बोल रही है कि मुनावर ऐसा ऐसा बोल रहा है, वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि इनके साथ बैठोगे तो ये लोग तो शो छोड़ना चाहते हैं। तो क्या आपको सही लगा कि मतलब इधर भी सुन ली, उनको समझ में आ गया कि हाँ मनारा ने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझती है, उधर भी जा करके सेम चीज़ गाई कि अरे तुम्हारे बारे में तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी, क्या ये सही चीज़ है? तो इससे पता चलता है कि मनारा डबल गेम खेल रही है। आज उसको बोला भी गया, डबल स्टैंडर्ड बोला गया। करण ने बहुत सारी बातें नहीं बोली है, लेकिन उसको डबल स्टैंडर्ड तो बोला गया है कि उसका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिख रहा है। मनारा अपने आप को बोलती है वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शुरुआत से उसका जो पॉजिटिव नेचर है वो नज़र आया है। अगर अंकिता पॉजिटिव है ना, तो मनारा भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अगर जब भी
मुनावर किसी के साथ बैठा, स्पेशली अंकिता से दोस्ती हुई, अंकिता को उसने कुछ नहीं बोला, कोई गलती को लेकर के मनारा को बोल दिया, तो मनारा को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई, उसने बोला ही ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर राइडर के साथ भी सेम चीज़ें हो रही, राइडर खानजादी के साथ बैठता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगी कि खानजादी के साथ क्यों बैठता, विक्की के साथ बैठने लगा तो अब उसको विक्की से भी प्रॉब्लम हो रही, अंकिता से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मुनावर की इसमें क्या गलती है, मेकर्स मुनावर के साथ गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे, मुनावर को रियलिटी नहीं बताएंगे, तो फिर तो एकता कपूर आएंगी और भी लोग आएंगे जो बोलेंगे कि मुनावर आपका गेम बोरिंग होता जा रहा है। क्योंकि मुनावर को पता तो चलना चाहिए ना, सबको फीडबैक दे रहे हैं कि भैया तुमने पीठ पीछे यह बात करी, वो बात करी, ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन मुनावर को भी तो भैया बता दो, मुनावर से क्या प्रॉब्लम है इन मेकर्स को, मुनावर को क्यों नहीं बता रहे। मुनावर को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करके वो कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक के सामने से दुश्मन जो है ना उभर करके सामने नहीं आएगा, एक जो हीरो है ना वो अपनी पर्सनालिटी दिखाएगा कैसे। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।